सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। जब आपको अपने जीवन में कोई रास्ता नजर ना आए, लगे कि सारे रास्ते बंद हैं और आप बिल्कुल अकेले हो, कोई आपके साथ भी नहीं है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम किस रास्ते पे जाएं, अकेले हम कैसे उस रास्ते पे चलें। किसी रास्ते पे जंगल है तो किसी रास्ते पे घोर अंधेरा है, तो डरो मत, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपका हिम्मत आपके साथ है, अपने हिम्मत को अपने साथ लो और फिर जो होगा देखा जाएगा। दूसरे नंबर पे खुद में विश्वास जगाइए और तीसरे नंबर पे चाहिए ईमानदारी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे जरूरी ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, क्योंकि इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ी दूर चलेंगे, उसके बाद आप थक जाएंगे, आपको निराशा ही मिलेगी, आप सफल हो ही नहीं सकते बिना ईमानदारी के। और उसके बाद भगवान का नाम लीजिए और भगवान का नाम लेके किसी भी एक रास्ते पर आप चल पड़िएगा। देखिएगा कैसे आपका रास्ता बनते जाएगा और कैसे आपको सुगमता होते जाएगी। कोई साथ नहीं है, बिल्कुल अकेले, तो भगवान आपके साथ है, आपकी हिम्मत आपके साथ है, आपकी विश्वास आपके साथ है। और आप देखिएगा जहाँ आपकी मंजिल होगी वहाँ आप पहुँचते जाएंगे। आप ये जो बस से ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो देखते हो कि कितनी अब तो आसानी है, लेकिन पहले ये तो ऐसे नहीं होगा। जंगल होगा, पत्थर होगा, पहाड़ होगा, ये सब तो क्या होगा। लेकिन किसी ने तो हिम्मत दिखाई होगी और उन रास्तों को ढूंढा होगा, तब जाके सड़क बनी होगी, तब जाके ट्रेन की पटरी बिछी होगी, तब आज कितना आराम है। लोग कितनी सुगमता से कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। तो पहला कदम ही सिर्फ मुश्किल होता है। आप पहला कदम सोच समझ के किसी रास्ते पर भगवान का नाम लेकर के रख देंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। और थोड़ी कठिनाई भी आएगी रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत है, विश्वास है कि हाँ मैं कर लूँगा, तो आप कर लेंगे। देखिए, भगवान ने जब हमें जीवन दिया है तो जीने का तरीका भी दिया है, लेकिन उस तरीके को वो कठिन बना दिए हैं, उस तरीके को रहस्यमय बना दिए हैं। क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, सुलभता से मिल जाती है, उसकी लोग कद्र नहीं करते और उसको गुमान में खो देते हैं। लेकिन जो चीज़ कठिनाई से मिलती है, संघर्ष करके मिलती है, और उसकी खुशी कुछ अलग ही लेवल की होती है, वो पूरे उम्र याद रहती है। तो कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा और उस रास्ते पर चलना भी आप ही को पड़ेगा। लेकिन अगर आपके कर्म सही होंगे, आप ईमानदारी से अपने कर्म को करेंगे, तो भगवान उस रास्ते को सुलभ बनाते जाएंगे। जो आप पाना चाहते हैं उस सुलभता से पाते चले जाएंगे। देखिए, आज हर क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। कोई IAS है तो कोई PCS है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो इस काम को करने के लिए, इस जॉब को पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और सबसे बड़ी बात कि धैर्य, विश्वास कि हाँ मैं कर लूँगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और सबसे ज़रूरी ईमानदारी से मेहनत करते जाओ। क्या वो असफल नहीं होते हैं? वो भी असफल होते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा से, बल्कि पहले से भी ज़्यादा जुनून के साथ, जोश के साथ, हिम्मत के साथ कि नहीं इस बार मैं कर लूँगा। जो पिछली गलती किए हैं उस गलती को वो नहीं दोहराते, फिर से अच्छे से उसको करते हैं, तब जाके वो किसी मुकाम को पाते हैं। अगर वो एक ही बार में हार मान लेते हैं और हार मान के बैठ जाते कि अब मुझसे नहीं होगा, तो वो रहा सहा कॉन्फिडेंस भी खो देंगे। वो एग्ज़ाम क्या, कोई और भी एग्ज़ाम नहीं वो क्लियर कर पाएंगे, तो और पूरी ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो जाएगी। तो सबसे ज़रूरी है कि अपने विश्वास को नहीं खोना है, खुद पे विश्वास रखना है कि मैं कर लूँगा। और विश्वास से भी ज़्यादा ज़रूरी है मेहनत। आप मेहनत नहीं करेंगे, बहुत लोग मेहनत नहीं करते हैं और मुंह से ऐसे ही कहते रहते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा जब आप मेहनत नहीं करोगे। तो मेहनत सबसे पहले ज़रूरी है। तो देखिए, ये जीवन एक युद्ध का मैदान है और आप एक योद्धा हैं और आपके सामने दो ही विकल्प हैं, या तो आप लड़ो या तो कायर की तरह आप कहीं बैठ जाओ। आप हार मान लो कि नहीं मुझसे होगा ही नहीं, पहले ही बिना कुछ किए आप हार मान के बैठ जाओ। अगर आप योद्धा की तरह लड़ते हो तो जीत गए तो अच्छी बात, लेकिन अगर लड़ते लड़ते आप हार भी गए तो भी आपको ये कम से कम सुकून होगा, आपको गर्व होगा कि मैंने 100% अपना दिया। हार हुई तो कोई बात नहीं, हार भी सम्मानजनक हो तो हार भी बहुत अच्छी होती है। और गीदड़ की तरह अगर इंसान सब कुछ छोड़ करके भाग जाए, उस जीत का क्या मतलब है। और सबसे ज़्यादा लोग ये दूसरा तरीका ही अपनाते हैं, वो बिल्कुल मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं, वो लड़ते ही नहीं, हार करके बैठ जाते हैं, मुझसे नहीं होगा। और उसके बाद वो रो रहे हैं कि मेरे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे आपने कुछ किया नहीं तो होगा कैसे? आपने कम से कम खुद को तो पहचाने कि आपने किया क्या। अपने जीवन में आप परीक्षा का हो चाहे बिजनेस, कुछ भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को, कुछ भी आपने किया नहीं, लेकिन रोएंगे कि मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो करके तो देखिए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, लेकिन वो हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं, खुददारी के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने जीवन जीने का तरीका ढूंढ लिया है। अब जो कर्म किए हैं उसका वो फल भुगत
भुगत रहे हैं अपने अंगों को खो करके, लेकिन उनके अंदर हिम्मत खुददारी तो है, वो किसी से मांग के नहीं खाते, ना वो रोना रोते हैं। एक बिना पैर के इंसान को मैंने देखा कि व्हील चेयर पर बैठ के वो दूध बेच रहा था। अब सोचिए उसको कितनी मेहनत लगती है दूध को बेचने में, चला चला के जाके दूध बेच रहा है। और जो उनके हाथ पैर सब सही सलामत है, वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है जीवन में, मुझसे नहीं, जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। कौन करेगा आपके जीवन में? कौन लाके आपको देगा बैठे बिठाए, मुंह में खाना देगा, आपके कपड़े लत्ते सब कौन देगा? कोई तो कर रहा है, तभी तो आपको मिल रहा है। अब मान लीजिए कि किसी इंसान का कोई चला जाता है तो उसको कितना दुख होता होगा, कितना दर्द होता होगा, लेकिन वो उस इंसान के साथ तो जा नहीं सकता, उसको यहीं रहना है, यहीं रह के दुख भोगना है, उसके दुख के साथ जीना है। अब उसके ऊपर है कि वो हमेशा पूरी जिंदगी उसके दुख के साथ ही रोते रहे, जीते रहे, या वो खुश रह के उसकी छोड़ी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करे, ताकि वो ऊपर से देखे तो वो भी खुश हो कि मैं जिसको छोड़ के आया हूँ। देखिए किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई अपना रो रहा है। जैसे किसी इंसान को अच्छा नहीं लगता है कि मेरा अपना चला गया, तो जो ऊपर जाता है उसको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि मेरा कोई अपना नीचे रो रहा है, हमेशा मेरे लिए रो रहा है। तो आप खुश रहेंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए खुश रहने की। दुखी होने से तो दुखी होने से तो कुछ होगा नहीं, वो इंसान लौट के तो आएगा नहीं। आपको जीना तो है ही, जितनी आपकी ज़िंदगी भगवान ने दी है उतना आपको जीना है। मान लीजिए आपका सब कुछ किसी ने हड़प लिया, धन दौलत सब कुछ ले लिया, तो वो तो बेईमानी पे इंसान उतर आया। आप कुछ भी करेंगे वो आपको वापस नहीं देगा, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? रोते रहने से तो वापस आएगा नहीं, बल्कि जो आगे आप कुछ कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो छोड़िए, जो उसका कर्म है वो जाने, आप अपने कर्म को करिए। और आप कुछ ऐसा करिए कि पहले से भी अच्छी स्थिति में आप आ जाएं, और वो चीज़ जो आपका गया है बिल्कुल आपको लगे कि हाथ का मैल था, वो उससे भी बेहतर स्थिति में आप आ सकते हैं। और नहीं तो या तो आप रोते रहिए। अब मान लीजिए कि किसी ने आपको प्यार में धोखा दे दिया, या शादी में आपकी पत्नी है, पति है, उसने आपको धोखा दे दिया, इस पर दुख करने की क्या जरूरत है? उसने आपको धोखा नहीं दिया है, उसने खुद को धोखा दिया है आप जैसे सच्चे इंसान को खो करके। तो आप इस बात का गम मत करिए, बल्कि खुश होइए कि ऐसा इंसान आपको छोड़ करके चला गया, आपकी लाइफ से चला गया। देखिए लाइफ में कम ही लोग रहें लेकिन अच्छे रहें, वैसे इंसान का रहना न रहना एक बराबर है। आपके उसके मन में जब आ गया है, लालच आ गया है, धोखा आ गया है, तो आपके साथ रह के भी धोखा देगा। इससे बढ़िया आपको छोड़ के चला गया, अच्छी बात है। कभी कभी हम कोई काम करने के लिए सोचते हैं कि जब हम पूरी तरह से इस काम को सीख लेंगे तब हम शुरू करेंगे। तो देखिए थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी जरूरी है, थोड़ी बहुत जानकारी आप ले लीजिए, क्योंकि सीखने का काम आप ऐसा नहीं कि आप सीख गए, अंत तो होना नहीं है किसी भी काम में। आप उसमें घुसेंगे तो लगेगा कि ये कमी रह गई, अरे ये करना था, अरे ये करना था, ये तो मैंने सीखा ही नहीं, ये तो मैंने सीखा ही नहीं। तो आप उसमें घुसिए, उस काम को शुरू करिए, और शुरू करेंगे निरंतर आप सीखते रहेंगे। जीवन तो चलते रहता है, आप हर समय बूढ़े हो जाएंगे तब भी हमको सीखना ही है। देखिए हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करती थी, उस ज़माने में पीसीओ पे जाके हम किसी को कॉल करते थे, चाहे किसी का कॉल आता था तो हम सुनते थे, चाहे बहुत बाद में धीरे धीरे लैंडलाइन हुआ तो हम उसमें घबराहट होती थी, किसी से बात करने में लगता था कि जितनी काम की बातें जल्दी जल्दी करके रख दो। लेकिन अब कंफर्टेबली चलते फिरते, खाना बनाते, हर तरह से आदमी बात कर रहा है। तो सीखा ना, और अब देखिएगा आप उस काम में इतना माहिर हो जाएंगे कि आप दूसरे को सिखाएंगे। भगवान कहते हैं कि चलना तो तुझे पड़ेगा ही, मैं बस तेरा साथ दे सकता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।